हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को कैसे पहचानें। तो सबसे पहले अगर बात करें हिंदी में, तो किसी भी वाक्य के मेन वर्ब के रूप में, यानी कि किसी भी वाक्य के मेन वर्ब के साथ या, ई, ए या ता था, ती थी, ते थे आए, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। अब मेन वर्ब जैसे देखिए, मेन वर्ब क्या है? तो आना, जाना, सोना, ये सब क्या है? मेन वर्ब। देखिए, वाक्य के मेन वर्ब के अंत में मेन वर्ब के अंत देखिए क्या चाहिए? या, ई, ये, या, ता था, ती थी, ते थे। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, जैसे आया हो गया अंत में, देखिए आया, या हो गया, आई, ई हो गया, आए हुआ। इसी तरीके से आता था, आती थी, आते थे, या केवल आए। ठीक है, तो अब देख लीजिए, मेन वर्ब में मैंने क्या बोला कि वाक्य के किसी भी वाक्य में, मतलब कोई भी वाक्य हो, उसके मेन वर्ब के अंत में क्या आए? या, ई, ये, या, ता था, ती थी, ते थे। अभी मैंने देखिए ये बता दिया आपको, मेन वर्ब है आना, जाना, उठना, सोना, बैठना, बोलना, जागना। ये सारा क्या है? मेन वर्ब। उसके अंत में क्या आना चाहिए? देखिए, या, ई, ये, या, ता था, ती थी, ते थे। तो ये सब आए, तो हम इसे आसानी से कहेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। बात समझ में आई? अब आइए सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं। अगर इस तरीके के सेंटेंस को आप देखते हैं या पाते हैं, तो सबसे पहले आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिए। इस तरीके के वर्ब जब आएंगे, जैसे मैं आया, वह आई, वे आए, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। मैं एक बार और बता दूं आपको कि किसी भी पर्सन का सब्जेक्ट हो, चाहे फर्स्ट पर्सन का हो या सेकंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो, सभी सब्जेक्ट के साथ, मतलब इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आए तो उन सब के साथ ही सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। इसमें किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, या यूं कह लें कि ना तो किसी सिंगुलर सब्जेक्ट में कोई बदलाव होता है और ना ही किसी प्लूरल सब्जेक्ट में बदलाव होता है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो या फिर किसी भी पर्सन का सब्जेक्ट हो, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। तो आइए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि इसमें वर्ब देखेंगे क्या है, तो लिखना है। तो क्या होगा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब? राइट का रोट। ऑब्जेक्ट है नहीं, आई रोट। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, वो घर गई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वो घर गई लड़की है तो सी का यूज करेंगे। उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो जाना, जाना का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो कहां गई? घर। सी वेंट एट होम।
अगला सेंटेंस देख लेते हैं। राजीव रात में पढ़ता था। राजीव रात में पढ़ता था। देखिए अंत में मेन वर्ब के अंत में था आया। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट राजीव, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए हमेशा। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पढ़ता था तो रीड रेड। राजीव रेड। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट इसका लेना है तो रात में, तो राजीव रेड एट नाइट। राजीव रेड एट नाइट। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। उसे उसने धोखा दिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही या सी जो भी कह लीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ही, उसके बाद क्या है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि धोखा देना। तो धोखा देना का सेकेंड फॉर्म होगा, चीट का सेकेंड फॉर्म चीटेड। ही चीटेड। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट करना है तो किसको, उसे। ठीक है, उसने धोखा दिया उसे, तो ही चीटेड। उसने धोखा दिया उसे, तो ही चीटेड ही। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। आप उसके पास गए। आप उसके पास गए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वो गए यानी कि गो वेंट। अब उसके बाद क्या करना, ऑब्जेक्ट का यूज करना है तो वेंट टू। देखिए टू मतलब होता है पास। टू मतलब पास, इसके उसके, टू इन। टू का यूज पास के लिए करते हैं। तो आप उसके पास गए तो यू वेंट टू। दोस्तों इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने का सबसे आसान अगर तरीका मैं बताऊं आपको, तो आप सिंपली देखिए किसी भी पर्सन को लिखते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू। फर्स्ट पर्सन आई और यू भी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। ये सब क्या है, पर्सन है। तो मैं क्या कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्ट किसी भी पर्सन का हो और कोई भी नंबर हो, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, मतलब चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसके बाद तुरंत सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज। चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यूज करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए गो मेन वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म लिखना है तो क्या होगा, वेंट। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ फुल स्टॉप कर दे रहा हूँ। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा। आई वेंट मैं गया, या मैं जाता था। वी वेंट हम गए या हम जाते थे। यू वेंट तुम गए, आप गए, या तुम जाते थे या आप जाते थे। अब देखिए ही वेंट वह गया या वह जाता था। शी वेंट वह गई या वह जाती थी। अब इसी तरीके से हम कह देते हैं, एक और वर्ब लिखते हैं रेन। ठीक है, अब देखिए इट रेन मतलब बारिश हुई या वर्षा हुई या वर्षा होती थी। अब देखिए दे वेंट। ठीक है, दे वेंट वे गए या वे जाते थे। मतलब गए या जाते थे। अगर ये आए
जैसे हम गए या हम जाते थे, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे। लेकिन एक बात जो आपको समझने लायक है, अगर मैं यहां पर लिख दूं कि हम गए थे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य। इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम गए, यानी कि आ ई ए ही रहना चाहिए, उसके बाद था थी थे नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है कि वर्ब के अंत में ता था थी थी थे थे ये होगा, तो इसका मतलब ये भी होता है कि हम गए या हम जाते थे, दोनों का मतलब एक ही है। अगर मैं लिख दूं कि वी वेंट, तो हम कह सकते हैं हम गए, ये भी सही है, या हम जाते थे, ये भी सही है। लेकिन अगर हम कह देंगे कि हम गए थे, तो इसका देखिए क्या होगा, वी हैड गॉन, क्या होगा, वी हैड गॉन। तो हमें इस बात का ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी गलती करेंगे तो आप पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट बना देंगे। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आने वाले नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले रूल देखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, ना कि वाज या वर का। उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, यानी कि डिड नॉट का यूज करेंगे। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। इससे पहले हम लोग इसमें पॉजिटिव में यूज कर रहे थे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे थे पॉजिटिव में। लेकिन नेगेटिव में क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं। वह खाना नहीं खाती थी, हमने उससे बात नहीं किया। दादाजी चावल नहीं खाते थे, वे मुझ पर नहीं हंसे। उसने उसे गाली नहीं दी, आप वहां नहीं रहते थे। तो देखिए, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, उसके साथ डिड नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो आइए करके देखते हैं। वह खाना नहीं खाती थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि सी। उसके बाद क्या यूज करेंगे, डिड नॉट, सी डिड नॉट। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या नहीं खाते थे, खाना, तो सी डिड नॉट ईट, यानी कि वर्ब क्या है, खाना, ईट हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि फूड। तो क्या हुआ, सी डिड नॉट ईट फूड। ये सेंटेंस बन गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। हमने उससे बात नहीं किया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वी। उसके बाद डिड नॉट यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो वी डिड नॉट। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि बात करना, तो टॉक। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि उससे, तो टॉक टू हिम। वी डिड नॉट टॉक टू हिम। अगला सेंटेंस है, दादाजी चावल नहीं खाते थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि द ग्रैंडफादर। उसके बाद
डिड नॉट, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है तो डिड नॉट। उसके बाद वर्ब यानी कि खाना तो ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, चावल, ईट राइस। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, द ग्रैंडफादर डिड नॉट ईट राइस। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे मुझ पर नहीं हंसे, वे मुझ पर नहीं हंसे, यानी कि सबसे पहले दे, फिर उसके बाद डिड नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब यानी कि हंसना तो लाफ, लाफ। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो मुझ पर यानी कि एट मी। सेंटेंस क्या हो गया, दे डिड नॉट टॉक एट मी। अगला सेंटेंस है, उसने उसे गाली नहीं दी या उसने उसे गाली नहीं दिया तो ही डिड नॉट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो एब्यूज, किसे, उसे, तो ही डिड नॉट एब्यूज हिम। अगला सेंटेंस देखते हैं, आप वहां नहीं रहते थे, आप वहां नहीं रहते थे तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि यू, फिर उसके बाद डिड नॉट, यू डिड नॉट, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि लीव, यू डिड नॉट लीव, कहां, वहां तो देयर, यू डिड नॉट लीव देयर। आप आपने एक चीज कॉमन देखा यहाँ पे कि देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे थर्ड पर्सन हो चाहे फर्स्ट पर्सन हो या फिर सेकंड पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का नंबर हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसके बाद तुरंत डिड नॉट का यूज होता है। याद रखने वाली बात है कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर यूज नहीं होता है बल्कि डिड नॉट का यूज होता है और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस मैं आपको बता दूं कि अगर किसी वाक्य में नेवर आता है, जैसे मैं कभी घर नहीं जाता था, मैं कभी घर नहीं जाता था, मैं आपको नेवर वाला बता दूं, मैं कभी घर नहीं जाता था। तो देखिए अगर जहां पर नेवर होगा यानी कभी नहीं होगा तो वहां पर निगेटिव यूज नहीं होगा, यानी डिड नॉट का यूज वहां पर नहीं होगा बल्कि वो सेंटेंस बनेंगे पॉजिटिव। जैसे देखिए आई नेवर, आई नेवर वेंट होम। देखिए कहीं पर निगेटिव है यहाँ, कहीं नहीं। तो जिस किसी भी वाक्य में कभी नहीं होगा वो निगेटिव नहीं कहलाएगा बल्कि उसको पॉजिटिव की तरह यूज करते हैं। देखिए मैंने पॉजिटिव में भी हमने क्या फॉलो किया था, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। क्या वह गया, क्या वह गया, वह कहाँ गया, वह कहाँ गया, हमने उसे क्यों बुलाया, क्या आपने उसे बुलाया,
उसने उसे कब बुलाया, वो वहां क्यों जाती थी। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, यानी किसके, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब जैसा कि मैं अपने सभी वीडियो में बताता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। एक वे जो क्या से शुरू होते हैं, और एक वो जो बीच में से जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में पाए जाते हैं। यानी कि एक वो जो किसी भी वाक्य में क्या से शुरू होते हैं, और वो शब्द जो वाक्यों के बीच में पाए जाते हैं। तो ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं उसे सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब डिड का यूज करेंगे। कोई भी सेंटेंस जो क्या से शुरू होता होगा तो उसका सबसे पहले डिड यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करेंगे, याद रखिएगा। अगर वही किसी भी सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड्स बीच में पाए जाए, जैसे कब, क्यों, कहां, किसने, किसको, अगर ये सब पाए जाए शब्द कहीं पर भी, जैसे इस सेंटेंस को देखते हैं, वह कहां गया, तो सबसे पहले सेंटेंस में आए हुए उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस के बीचों बीच अगर कोई भी प्रश्नसूचक शब्द आए तो सबसे पहले उस इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी बनाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, वेयर का, उसके बाद यूज करेंगे डिड का, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करेंगे। तो आइए अब इसको समझते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, तो हम इसके लिए डिड का यूज करेंगे, किसी भी WH वर्ड्स का यूज नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमने यूज किया डिड का, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि ही। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो गया, यानी कि गो, और अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क। डिड ही गो, क्या वह गया, या क्या वह जाता था। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, क्या वह जाता था, तभी यही इसकी इंग्लिश बनेगी। और अगर हम कहें क्या वह गया, तब तो उसकी इंग्लिश यही होगी। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह कहां गया। अब देखिए ये जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीचों बीच आया है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, वेयर। उसके बाद डिड का यूज करेंगे, जैसा कि इसका किए डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट, तो हमने, सॉरी ये वह कहां गए, ही, वेयर डिड ही। अब उसके बाद गए, यानी कि गो, और क्वेश्चन मार्क अंत में। तो देखिए क्या होगा, वेयर डिड ही गो, वह कहां गया, या वह कहां जाता था। दोनों हो सकता है, वह कहां गया या वह कहां जाता था, तो उसको अंग्रेजी में कहेंगे वेयर डिड ही गो। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, हमने उसे क्यों बुलाया। तो अब ये भी देखिए ये सेंटेंस है, और इसके बीचों बीच क्या है, WH फैमिली मेंबर का वर्ड है ये, क्यों। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, तो लिखिए आप वाई। उसके बाद डिड का यूज करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट क्या है, वी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि बुलाना, तो कॉल, किसे, उसे, यानी कि हिम।
और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सेंटेंस क्या होगा, व्हाई डिड वी कॉल हिम, हमने उसे क्यों बुलाया, या हम उसे क्यों बुलाते थे। अगला सेंटेंस है, क्या आपने उसे बुलाया। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस, तो सबसे पहले डिड का यूज करेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि आपने यानी कि यू। उसके बाद वर्ब यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कॉल, इसे उसे यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि ही, और अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या हो जाएगा, डिड यू कॉल हिम, क्या आपने उसे बुलाया, या क्या आप उसे बुलाते थे। तो क्या आपने उसे बुलाया या क्या आप उसे बुलाते थे, तो इंग्लिश में कहेंगे डिड यू कॉल हिम। अगला सेंटेंस देखते हैं, उसने उसे कब बुलाया। तो देखिए अब ये भी बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे टू व्हेन। उसके बाद डिड का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि उसने, तो ही। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, बुलाना हम क्या कहते हैं, कॉल, और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि हिम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या सेंटेंस होगा, व्हेन डिड ही कॉल हिम, उसने उसे कब बुलाया या वह उसे कब बुलाता। अब अंतिम सेंटेंस देख लेते हैं, वह वहां क्यों जाती थी, वह वहां क्यों जाती थी, या वह वहां क्यों गई। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि सी, देखिए सबसे पहले वाई हुआ, तो सबसे पहले क्यों, तो सबसे पहले वाई, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वह सी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि जाना, तो गो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट, तो गो देयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो देखिए डिड ही गो, तो हम सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में नॉट का यूज कर लेंगे। सिंपली क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का यूज कर लेंगे। जैसे क्या वह नहीं गया, क्या वह नहीं गया, तो इसका क्या होगा, डिड ही नॉट गो, वह कहाँ नहीं गया। अगर मैं कह दूं कि वह कहाँ नहीं गया, तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे वेयर डिड नॉट, वेयर डिड नॉट ही गो। अगर हम इसे कहें हमने उसे क्यों नहीं बुलाया, ठीक है, हमने उसे क्यों नहीं बुलाया, तो हम कहेंगे व्हाई डिड वी नॉट, व्हाई डिड वी नॉट कॉल हिम। अगर हम कहें क्या आपने उसे नहीं बुलाया, क्या आपने उसे नहीं बुलाया, तो हम कहेंगे डिड यू नॉट कॉल हिम, डिड यू नॉट कॉल हिम। उसी तरीके से इसको कहेंगे व्हेन डिड ही नॉट कॉल हिम, व्हेन डिड ही नॉट कॉल हिम, यानी कि उसने उसे कब नहीं बुलाया, उसने उसे कब नहीं बुलाया। अब आखिरी सेंटेंस देख लेते हैं, व्हाई डिड सी नॉट, व्हाई डिड सी नॉट गो देयर, वो वहां क्यों नहीं जाती थी। तो हमने क्या यूज किया, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का यूज जनरली कर लेते हैं, तो इससे हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप प्रेजेंट पार्ट यानी कि
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, आप वहां जाकर इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।